ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45 दिवसीय टेराकोटा शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। एटा में भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले किसानों ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्रा को ज्ञापन सौंपकर बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धरना स्थल पर शहरी अधिशासी अभियंता सत्यनारायण सिंह, अधिशासी अभियंता ओपी पाल, भूपेंद्र सिंह और सुभाष चंद्रा उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी, शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। किसानों का आरोप है कि जिले में बिजली विभाग के एसडीओ, जेई और उनके कर्मचारी मनमानी और भ्रष्टाचार करते हैं, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और स्थानांतरण की मांग की, जिस पर अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्रा ने शिकायतों की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। मैंने केवल 3 महीने पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है आपके एटा में। अभी यहाँ व्यवस्थित हो रहा हूँ, आपके क्षेत्र को समझ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में जो चीजें इतना समय तो मिलता है इस क्षेत्र को समझा जाए। आज पहली बार हम सब लोग जिस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, ये उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हमारे सामने आई थी, हमारा तो ये हमेशा प्रयास रहा है कि हम फैसला करें उपभोक्ता के हित में, हमारे बीच में कोई भी दूरी ना रहे, हम फैसला करें, फासला ना रहे। पहली चीज तो ये है। जहां तक कि किसी कामों में विलंब हुआ है या कुछ हुआ है, जो चीजें हमारे पास आई है, मेरे पास पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा 34 साल का वर्क का अनुभव है और मैं जहाँ भी रहा हूँ पूरी ईमानदारी से काम किया है। और चाहे आप लोग कहीं से मालूम भी कर सकते हैं जहाँ पूर्व में रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कहा मेरी जांचें चल रही, मेरी कोई जांच नहीं चल रही इस तरह की जो कि वो करें, केवल एक गलतफहमी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना निर्णय लेकर के मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा उसमें, तो ऑलरेडी पत्रावली। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बलीपुर निवासी 22 वर्षीय युवक विक्रम की हत्या उसके भाई के साले रजनेश और उसके साथी प्रशांत उर्फ कल्लू ने कर दी थी। रंजिश में की गई इस हत्या में आरोपियों ने कार के अंदर मफलर से गला घोंटकर विक्रम की हत्या की और शव को मोहम्मदाबाद क्षेत्र के नीव करोरी अड्डे के पास फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नौसारा कुड़री खेड़ा के पास से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयोग की गई कार और मफलर बरामद कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में मामले का खुलासा किया। दिनांक 6 जनवरी को थाना मोहम्मदाबाद में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना थी। इस पर कार्रवाई करते हुए शव के शिनाख्त के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे शव के फोटोग्राफ प्रकाशित किए गए और साथ ही साथ पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई थी। उसी क्रम में शव की शिनाख्त विक्रम पुत्र सर्वेश के रूप में ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज के रूप में हुई है। इसके द्वारा तहरीर दी गई जिसमें इन्होंने बताया कि विक्रम की हत्या एक रजनेश पुत्र राजेंद्र और प्रशांत उर्फ कल्लू के द्वारा कर दी गई है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनके बड़ी बहन को मृतक विक्रम के भाई विकास ये इसके द्वारा इनके साथ चली गई थी करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व और उसके शादी कर ली थी। उसी में विक्रम इनको चढ़ाता रहता था, तो उसी की ये लोग रंजिश मानते थे और उसी रंजिश के कारण इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता रॉबिन कपूर की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल द्वारा केरेडारी क्षेत्र के बरियातू, गुरगुटिया और कंडाबेर गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व भाजपा कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह ने किया। ठंड के मौसम में असहाय गरीब और विधवा महिलाओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। महेंद्र सिंह ने सांसद मनीष जायसवाल की जनसेवा और समाज कल्याण की पहल का जिक्र करते हुए बताया कि इस साल सांसद 101 जोड़ा विवाह कराने का लक्ष्य भी रख चुके हैं। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सहयोग और जन कल्याण का संदेश दिया गया, जिसमें केरेडारी मंडल महामंत्री नरेश कुमार महतो, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सुनील कुमार ठाकुर, किसान मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष नारायण यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मऊ रानीपुर शाखा में राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चित्रा बहन जी का 51वां जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजयोग मेडिटेशन और ईश्वरीय महावाक्य मुरली से हुई। नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उनके द्वारा नगर में दी जा रही आध्यात्मिक सेवाओं की सराहना की। अंत में सभी उपस्थित भाई बहनों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और केक काटा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राय की रिपोर्ट। ललितपुर में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए तेरई फाटक चौकी क्षेत्र में जन चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में वाहन चालकों और आम नागरिकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे में वाहन न चलाने और पैदल यात्रियों को सुरक्षित मार्ग देने जैसे नियमों के महत्व के बारे में बताया गया। उपस्थित लोगों को राहवीर योजना की जानकारी दी गई, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वो नियमों का पालन करें, घायलों की मदद करें और जनपद को दुर्घटना मुक्त बनाने में सहयोग दें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 21 जनवरी तक आयोजित होने वाले वार्षिक रणछोड़ धाम मेले की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने मेला स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नाव और पैदल जंगल मार्ग से भ्रमण कर सुरक्षा और आवागमन की स्थिति का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने मेला समिति, पुलिस, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मेले में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार अनुभव सुनिश्चित हो सके। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नेवरीहाट पपलिया क्षेत्र के विधायक मनोज चौधरी के मुख्य आतिथ्य में ग्राम पंचायत शिवपुर मुंडला में 10 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण का भूमि पूजन और बाल वाटिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष भेरूलाल अटरिया, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संतोष गोटी, नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सैधव, वरिष्ठ विधानसभा प्रभारी बापूलाल घोसारिया सहित कई अन्य स्थानीय गणमान्य मौजूद रहे। विधायक मनोज चौधरी ने ग्रामीणों को बताया कि नर्मदा पेयजल योजना के अंतर्गत टंकी से नलों तक पानी पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है, जिससे गांव वासियों की पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने आगे नर्मदा सिंचाई योजना और 247 करोड़ की पेयजल योजना के कार्यों का विवरण देते हुए कहा कि ये योजनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। कार्यक्रम में 10 लाख रुपए की पुलिया और बाल वाटिका के साथ साथ मंदिर के लिए 5 लाख रुपए की चद्दर सेट की भी घोषणा की गई। आयोजन का संचालन धीरज सिंह सैंधव ने किया और आभार सरपंच प्रतिनिधि अशोक जाट ने माना। ये बताएं, ग्राम शिवपुर मंडला में बाल वाटिका और पुलिया का भूमि पूजन किया जाएगा। यहाँ हमारा हाट पिपलिया विधानसभा का ये शिवपुर मुंडला गांव और गुरु महाराज तरफ जो घर बने हैं, दोनों के बीच में जो नाला है, बरसों से उस नाले में चूँकि पानी, जब बारिश के समय लोग इधर के इधर रह जाते, उधर के उधर गांव में रह जाते थे। ये बड़ी समस्या थी। इन्होंने हमें चुनाव के समय भी अवगत कराया था। इनकी बरसों की मांग थी। उस मांग को देखते हुए समस्या का कैसे निराकरण हो, उस समस्या का निराकरण के लिए यहाँ पर नवीन पुलिया की स्वीकृति दी है और उसी का आज भूमि पूजन किया गया और इसका निर्माण शीघ्र शुरू होकर के इसी बारिश में के पहले बन जाएगा, ताकि हमारे गाँव वासियों की ये समस्या समाप्त हो। साथ ही यहाँ पर एक बाल वाटिका, नवीन बाल वाटिका का भी लोकार्पण किया। हाट पिपलिया से सी न्यूज़ संवाददाता ठाकुर सुरेश कछावा की रिपोर्ट। सीहोर के कुम्हार मोहल्ला क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45 दिवसीय टेराकोटा शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 27 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर हेमंत प्रजापति महिलाओं को मिट्टी से उत्पाद बनाने, फिनिशिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और मार्केटिंग की जानकारी दे रहे हैं, ताकि वो स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। समाज सेविका अरुणा सुदेश राय ने प्रशिक्षण में महिलाओं का उत्साहवर्धन किया, खुद मिट्टी का दिया बनाकर प्रेरित किया और उन्हें मिठाइयां वितरित की। सहायक संचालक आकाश गोयल ने बताया कि महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद देश और विदेश में भारतीय माटी कला की पहचान प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में महामंत्री प्रीति सोनी, संतोष विजयवर्गीय, क्षेत्रीय महिलाएं और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मैं तो कहूँगी कि आज सीहोर में ऐतिहासिक दिन जैसे कहना चाहिए वो कहूँगी, क्योंकि आज पहली बार इतनी प्रोत्साहित महिलाओं को मैंने खुशी से देखा है कि ये सब लोग जितना यहाँ पर इकट्ठे हो रही हैं और जो खुशी से कर रही हैं ये कार्य,
तो ये देखते ही बन रहा है। और मोदी जी को और विधायक जी के कार्यकाल में इतने अच्छे अच्छे कार्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे लिए खुशी, इससे बढ़कर खुशी कुछ और नहीं है। और मैं स्वयं भी इनके साथ उपस्थित हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये लोग कितने जुनून से इस कार्य को सीखने के लिए तत्पर है और आगे भी बहुत आगे जाने के लिए तैयार हैं। तो हम सब इनके साथ हैं। मैं विधायक जी को जाकर इनकी सारी बातें बताऊंगी और इनकी हर संभव प्रयास मदद करने के लिए हम तैयार हैं और आगे इनको बहुत आगे बढ़ाने के लिए हम हर सतत प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर और ये बहुत ही अच्छा हुनर प्रजापति जी लेकर आए हैं। और ये आज ये शिविर एक ही बार नहीं, सीहोर में कई बार लगाया जाएगा, क्योंकि इन सब महिलाओं की सबकी इच्छा है। और मैं पूरे सीहोर की महिलाओं को आमंत्रित करती हूँ और देखें, आए और सीखें। महिलाओं को बहुत कुछ सीखने के लिए मोदी जी ने ये अपने को प्रयास स्थान दिए हैं कि आप अपने हुनर को बाहर निकालिए और देखिए और एक बहुत अच्छा बिजनेस जिसे कहना चाहिए कर सकते हैं। तो सभी आमंत्रित हैं। मैं सिर्फ सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।